बोलिए महाराज। आप यहाँ आप जो है यहाँ पे देखो भोले शंकर के दरबार में आ रखे हैं जी। और जो आज हम भोले शंकर के दरबार में आ रखे हैं तो यहाँ वो भोले शंकर के पास आ रखे हैं जो कि खुद ही भस्मी लगाए हुए बैठा हुआ है, खुद ही भस्मी लगा के देखो ये भस्मी लगा रखी है उसने। ये जो बर्फ है ना, ये बर्फ आपको नजर आ रही होगी, लेकिन संतों के लिए ये भस्मी है, उसने भस्मी लगा रखी है। हम क्या मांगे इससे, है ना, वो तो खुद भस्मी लगाए हुए। उसने क्या कर दिया, धन धन भोलानाथ बांट दिया तीनों लोक पल भर में, ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो भर खजाना पल भर में। प्रथम वेद तो ब्रह्मा को दिया बने वेद के अधिकारी, और विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दे दिया कामधेनु और ऐरावत सा बलकारी, कुबेर को कर दिया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। अपने पास पात्र नहीं रखा मग्न रहे बागांबर में, ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो भर खजाना पल भर में। अमृत तो देवताओं को दिया और आप हलाल पान किया, और ब्रह्म ज्ञान दिया उसी को जिसने शिव तेरा ध्यान किया। लंका तो रावण को दे दी और 20 भुजा 10 शीश दिए, रामचंद्र को धनुष बाण और हनुमंत को जगदीश दिए। मनमोहक को दे दी मोहनी और मुकुट बख्शीश दिए, मुक्त हुए काशी के वासी भक्ति में जगदीश दिए। धन धन भोलानाथ बांट दिया तीनों लोक पल भर में, ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो भर खजाना पल भर में। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। पार्वती जी नीचे हमारा कुंड है, ये गर्म पानी का कुंड है। उस समय जब एक बार आपदा आई थी उस समय वो कुंड सारा नीचे चलेगा बाबा, बह गया, अभी उसमें बनेगा। अभी तो यहाँ देखो दर्शनार्थियों के लिए भगवान, अभी जो ये हमारे मोदी जी बने हुए हैं देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कितना अच्छा बना दिया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने यहाँ पे आदमी का आना मुश्किल था, आज देखो तुम हर 2 मिनट बाद अपनी आंखों से हेलीकॉप्टर में आदमी दर्शन कर सकते हैं। और मोदी जी ने इस मंदिर को हमारे जो है अभी कितना सौंदर्य चौड़ा बना दिया है, बहुत बड़ा। जहाँ पे इतना छोटा था आज पूरे भगत आराम से वहाँ पे जो है अपना भक्ति का गीत गा सकते हैं। उसके प्रांगण में इतना अच्छा बना दिया है उन्होंने, मोदी जी ने यहाँ पे इतना उनके प्रांगण में इतना अच्छा वो कर दिया है कि आज जो है उसमें सैकड़ों भगत जो है कि देखो जाके देख सकते हैं आप, है ना। पूरे प्रांगण में जो है घोड़े, उस हमारे जो घोड़े खच्चर हैं उसके प्रांगण तक पहुंच रहे हैं। हेलीकॉप्टर आप देख ही रहे हो, इससे बढ़कर हमारा सौभाग्य उस धरती पे हम जो स्वर्ग से बढ़कर है ना। हमारा तो जो है मातृ जगत जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। हम तो पूरा सैनिक हैं बाबा, और जो है अभी भी हम जो है ये देश सेवा में लगे हुए हैं। क्या हो भाई, संतों के साथ में उठेंगे बैठेंगे, उनके आचार विचारों को लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक हमारे गुरुजी ने हमको फेल नहीं किया है, पर रहना पड़ता है बाबा, डर के मारे ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण बोलना पड़ता है। पर वो यहाँ यही है वो 2 पर्वत नर और नारायण। और अभी जो है अगर आप एक साथ दर्शन करना चाहते हो लक्ष्मी जी के, हनुमान जी के, तो चलो मैं आपको करा सकता हूँ। चलो इन पर्वतों में दिखाता हूँ आपको लक्ष्मी जी कौन सा पर्वत है, और जो है कौन सा नारायण का पर्वत है, और कौन सा हनुमान जी का पर्वत है। वो तीनों आपको दिखा सकते हैं। वो हमारे गुरुजी ने हमको बताया कि ये चीज है। बाकी बाबा ये चीज किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ हमारे। अब क्यों, वो किस समय किस सौंदर्य में दिखाई देगा आपको खुद उसकी आकृति मालूम होगी। हाँ ये लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, ये इस बर्फ में ये हमारे नारायण की मूर्ति है, सबसे पहले विष्णु भगवान की मूर्ति है। आप उसको देख सकते हैं, साथ साथ बिल्कुल सोने चांदी की मालाएं पहन रखी हैं, इतना बड़ा उनका मुकुट है, और कितनी बड़ी उनकी भुजाएं हैं। माता लक्ष्मी की भी आप वहाँ पे जो है कि पर्वत पे जो है बाहर से ही आकृति देख सकते हो। तो ये देखने के लिए बाबा कुछ आंखें चाहिए, और वो आंखें बाबा जो है ये है संतों में होती हैं। संत ही उसको देख सकता है कि किस प्रकार से जो है कि ये भगवान है ना। ये है बाबा बहुत बड़ा। यहाँ देखो बाबा गौ माता की सेवा, इस इतनी ऊंचाई में देखो, ये हमारी गौ माता, हम ये संत लोग हमारी इस गौ माता की सेवा करते हैं। देखो इस ऊंचाई में देखो यहाँ घास भी नहीं है, यहाँ घास भी नहीं है, पर हमारा जो है हमारे गुरु महाराज है, हमको बाहर है बाबा राजस्थान से आए बाबा। कितने बढ़िया बाबा, देखो स्वर्ग में आ गए आप। देखो आप ये केदार खंड है ना। राजस्थान ये कैसी है, मतलब परिस्थितियाँ कैसी है, आप गए बहुत। अरे बाबा राजस्थान में हम रहे हैं, हमने तो राजस्थान में लड़ाई लड़ी है, ठीक है ना। हम पूरे सैनिक हैं बाबा। देवीगिरी
ठीक है ना। हाँ, तो हमने तो वहाँ बाबा बहुत ट्रेनिंग कर रखी है, ठीक है ना। वहाँ कैसे जिया जाता है वही उसी का ठीक दूसरा रूप है ये, जिसमें बर्फ में अगर आदमी 4-5 बार चले गया है तो वो फिसलन बन जाती, कांच बन जाता है वो। इसमें चलने का तरीका मालूम हो जाए वो संतों को मालूम होता है बाबा, संतों को मालूम होता है कि किस प्रकार से यहाँ चलना है, उसी प्रकार से यहाँ अपना जीवन यापन करते हैं। महाराज जी आप बाबा जी हमारा तो यहाँ 6 महीने तक जब पट बंद होते हैं ना ये, तो ये हमारे संत लोग जितने आपके सामने खड़े हैं ये देखो सारे यहीं रहते हैं जो संत लोग हैं उस बर्फबारी में। हाँ, बर्फबारी में उस समय पट बंद हो जाते हैं बाबा, ये सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है। उसके बाद फिर जो है ये केदारनाथ भगवान नीचे चले जाते हैं, है ना। ये भगवान का पिछला हिस्सा है और अगला हिस्सा पशुपतिनाथ में है, ये तो सर्वविदित है। यहाँ मेन जो है हमारा जो है 5 पांडव जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए आए थे, 5 पांडव। माता कुंती का भी यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, यहाँ भीम का दर्शन कर सकते हैं, अर्जुन का, नकुल का, सहदेव का, सारे दर्शन यहाँ पे हो सकते हैं बस। बाकी वो कहीं पे नहीं है बाबा, जैसे केदारनाथ जी में है। वो जो पीछे का हिस्सा है वो पत्थर शिवलिंग, उसके ऊपर आज जो है पूरा सोने का बन गया है। इस आपदा के बाद में देखो तुम, पहले वो चांदी का था, जैसे चांदी चमक रही है और अब वो सोने का बन गया है। क्योंकि उत्तराखंड में एक नेगी जी हमारे गायक हुए ना, यहाँ के गायक हैं, तो उन्होंने गाया था, हिमालय काठी चांदी की बन गए ना, चम चम की घाम डांडियों माँ, हिमालय काठी चांदी की बन गए ना, बन गए ना, बन गए ना, हिमालय काठी चांदी की बन गए ना, चांदी की बन गए ना, चम चम की घाम डांडियों माँ, हिमालय काठी चांदी की बन गए ना। बाबा देखो ये चांदी बन गया है। शंकर भगवान ने यहाँ जो है अपने दर्शनार्थियों के लिए, आप राजस्थान से आए हैं, आप देखो उन्होंने आपके लिए, देखो आप कितने उसमें आ रखे हैं, स्वर्ग में आए हैं आप, देखो उसने आपके लिए चांदी बिछा दी है, ठीक है ना। देखो आप चाहे देख सकते हैं नजारा, है ना। अपने भक्तों के स्वागत के लिए जो श्री शिवाय नमः शिवाय, देवों के देव आदि देव का मंदिर है ये, ठीक है ना। यहाँ पांडव मोक्ष के लिए आए थे और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। बर्फानी बाबा ललितदास जी महाराज, अरे बाबा हम भी बर्फानी बाबा जी है हमारे, उनकी कृपा है यहाँ पे बनी हुई। ये सीताराम आश्रम में हम अभी, और सीताराम आश्रम में हम संतों को साथ साथ में, जैसे आप लोग आ रखे हो यहाँ घूमने के लिए, ऐसे आते हैं बाबा। और यहाँ पे उनको जो है कि देख लिया होगा आपने, एक साथ सबको, यहाँ पे कोई साधन नहीं है जीने का। और सीताराम बाबा जी के आशीर्वाद से हमारे यहाँ पे जो बाबा जी हैं हमारे भोले शंकर, उन्होंने जो है कि देखो कितना अच्छा प्रबंध कर रखा है यहाँ पे। आप आओ यहाँ का देखो कितना अच्छा नजारा है बाबा। देखो ये शंकर भगवान की कृपा है। कुछ दिन बाद क्यों, ये क्षणिक है, भगवान के दर्शन यही तो है। अब धूप लगेगी और उसके बाद ये पिघल जाएगा। जैसे कि अमरनाथ का शिवलिंग होता है ना, तो देखो यहाँ कितनी बड़ी बड़ी शिवलिंग है। उस इतने शिवलिंग को देखने के लिए लोग कितने दिन चलते हैं, लेकिन यहाँ देखो तो केदारनाथ में सारे शिवलिंग ही शिवलिंग बड़े पड़े हुए हैं, कोई गिनती नहीं है। जैसे रामेश्वरम में है बाबा, रामेश्वरम में कोई भी संत नहीं बोल सकता कि मैंने वहाँ की शिवलिंग गिनती है, क्योंकि हमने वहाँ कई दिन तक बाबा शिवलिंग गिनते गिनते 160 तक तो बाबा गिनते, उसके आगे हमारे बस की बात नहीं हुई। 108 के आगे हमारी बस की नहीं हुई बाबा।